समस्त संसार से छूटकर जो अपने को परमात्मा में मिला देता है वह मोक्ष पाता है। जीवन काल में जब तक ऐसे पुरुष रहते हैं तो वे जीवन मुक्त और शरीर छोड़ने पर विदेह मुक्त कहलाते हैं। भगवान श्री राम इसी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कहते हैं स्वर्ग में जाओ तो वहां भी दुख नहीं छूटता, ऊंच नीच पद स्वर्ग में भी होते हैं, ब्रह्मा के धाम में भी अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। राजा श्वेत अपने पुण्य कर्म के कारण ब्रह्मलोक गए, अतिथि सत्कार नहीं करने के कारण उनको वहां भूख प्यास सताती थी। ब्रह्मा ने उनको अपने मृत शरीर का मांस खाने की आज्ञा दी। यह कथा बतलाती है कि ब्रह्मलोक जाने पर भी कर्म फल पीछा नहीं छोड़ता, भोगना पड़ता है। ऐसे ही जितने लोकांतर हैं सब में यह बात है। वैकुंठ से ही जय विजय गिरे थे। नारद जी मोह लेकर वैकुंठ गए परंतु वहां उनको मोह और बढ़ गया। इसलिए श्री राम का यह ख्याल नहीं हुआ कि प्रजा किसी लोकांतर में जाकर रहे बल्कि मोक्ष को प्राप्त करे। इसके लिए शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। विषय 5 हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। आंख जिह्वा नाक त्वचा और कान, इन 5 ज्ञान इंद्रियों से जो जानते हैं वे हैं विषय। मन इन्हीं 5 विषयों को जानता है। श्री राम कहते हैं कि मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जिस शरीर में तुम थे तब तुमको इन 5 विषयों से छूटने का ज्ञान नहीं था। अब मनुष्य शरीर में आए हो, अब तुम 5 विषयों से ऊपर हो जाओ। यह मनुष्य देह का कर्तव्य है। स्वर्ग के लिए कहा कि स्वर्ग में स्वल्प सुख है और अंत में दुख है। उस स्वर्ग का सुख भी थोड़ा है। मनुष्य शरीर पाकर जो विषयों में मन लगाता है उसके लिए कहा कि अमृत के बदले में वह विष लेता है। 9 द्वारों में विष है। 9 द्वार